हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड इन सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 5.6। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन अ सर्कल विथ सेंटर O एंड सेंटर एंगल AOB इज 60 डिग्री, इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। हमको कॉर्ड का लेंथ बताना है AB के। ठीक, मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमको पता है और निकालना क्या है, ए बी कॉर्ड निकालना है। ठीक, तो क्या होगा, अब ये जो अगर ये जो दोनों साइड इक्वल्स हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट हो गया ये वाला एंगल और इसका अपोजिट हो गया ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो इधर हम लिख देंगे ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं एक्स। ठीक, एक्स ले लिया हमने और अपोज यहाँ पे हम उसका ये लिख देंगे। अब इसका रीजन हो गया। अब इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंगल A OB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। AOB मीन्स हमको दिया हुआ है 60 डिग्री और हमने इस दोनों को लिया है x, जो कि इक्वल साइड्स है, उसको x ले लिया है 180 डिग्री। फिर ये क्या होगा, 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब 2x को यहीं रहने देते हैं क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है। कांस्टेंट टर्म को इस साइड ले आते हैं और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बचेगा कितना, 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री। 2x x इज इक्वल टू 120 डिवाइड में 2 कट गया 60 डिग्री। अब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल OAB एंड इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, दोनों इक्वल है तो ये भी 60 डिग्री निकल आया, ये भी 60 डिग्री निकल आया, तो एंगल AOB एंड OBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। और एंगल AOB तो गिवन ही है 60 डिग्री, तो तीनों जब 60 डिग्री आ गए तो क्या होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये वाला अगर 60 डिग्री है और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल इक्वल और तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो देयरफॉर एक AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों एंगल इक्वल हो और तीनों साइड भी इक्वल हो। तो ये 12 है, ये 12 है, तो ऑब्वियसली ये भी 12 होगा। ठीक, समझ में आ गया। Okay, next question is question number 2. Let A and B are the 2 points on the circle where O is the center. A और B एक chord है, मतलब 2 points है सर्कल के ऊपर और O सेंटर है। तो are their points X and Y on the circle on the same side of AB? A और B के सेम साइड में X और Y पॉइंट है, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। सच दैट AXB इज डिफरेंट फ्रॉम AYB। हमको ये बताना है कि अगर एक ही साइड में, सेम साइड में अगर X और Y का दो पॉइंट अगर है, लाई कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों डिफरेंट एंगल होंगे? तो एब्सोल्युटली नो, क्योंकि हमको ये पता है कि जो कॉर्ड जो एंगल बनाता है, अगर एक सेम सेगमेंट अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो वो हमेशा इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। अब सेगमेंट से मेरी बात क्या हो रही है, तो अगर सेम साइड में, अगर सेम सेगमेंट में, सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल अगर हमने ड्रॉ किया, वहां पे अगर दो लाइन, अगर हमने एक ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। एक तो ये माइनर सेगमेंट हुआ, ये माइनर सेगमेंट, और ये क्या हुआ, मेजर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। अगर कोई दो पॉइंट पे दो एंगल फॉर्म करते हैं सेम सेगमेंट में, वो तो हमेशा इक्वल होंगे। चाहे आप यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर लो, चाहे आप यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर लो, ये भी इक्वल होगा। अगर ये 60 है तो ये 60 है, ये भी 60 है। तो और इधर वाला पॉइंट जो होगा वो इधर वाले पॉइंट से
इक्वल होगा। ठीक है, मतलब सेम सेगमेंट, सेम साइड में, सेम सेगमेंट में अगर हमारे पॉइंट्स, मतलब अगर सेम सेगमेंट में अगर एंगल्स बन रहे हैं तो वो मतलब इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? नो, बिकॉज ए बी फॉर्म अ कॉर्ड। ए बी क्या कर रहा है? कॉर्ड फॉर्म कर रहा है, डिवाइडिंग द सर्कल इनटू टू सेगमेंट में इसको डिवाइड कर रहा है। एंड एंगल ए एक्स बी मीन्स दिस एंगल एंड एंगल ए वाई बी सेम सेगमेंट पे फॉल हो रहा है, लाई कर रहा है, दोनों एक ही सेम सेगमेंट पे, मेजर वाले सेगमेंट पे, इसीलिए वो दोनों क्या होंगे? एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, दे कैन नॉट बी डिफरेंट इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या दिखा, ये डिफरेंट है क्या, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? आंसर नो। ठीक, उसका सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, इज इट ट्रू दैट इफ ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, मतलब दोनों एंगल अगर इक्वल है तो देन एक्स एंड वाई आर लाई ऑन द सेम साइड। तो क्या जरूरी है कि एक्स और वाई सेम साइड में लाई करेंगे तभी ए एक्स बी और ए वाई बी इक्वल होंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर अगर सेम साइड में लाई करे तो फिर उसके थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा? इक्वल होगा। सेम सेगमेंट में अगर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम ये मान लें कि ए भी एक कॉर्ड नहीं है, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर है, अगर वो सस्टेन करेगा एंगल तो वो सस्टेन किया एंगल, जैसे अगर हमारे पास यहाँ एक एंगल हुआ, ये हो गया हमारा ए एक्स बी, और यहाँ कहीं पे हम y को करते हैं, तो अगर यहाँ पे एक y अगर एंगल बना रहा है, ए वाई बी अगर इधर बन रहा है, तो अगर ये क्या होगा? जो भी डायमीटर अगर एंगल सस्टेन करता है तो वो क्या होता है? 90 डिग्री का। तो ये अगर 90 डिग्री हुआ तो ये क्या बना रहे हैं? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब 90 डिग्री प्लस एक्स सॉरी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री, तो कितना होगा? ये भी 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और अगर सेम साइड में भी हुआ तो सेम सेगमेंट में अगर हुआ तो भी वो क्या होगा? सेम एंगल सस्टेन करेगा। ये सेम एंगल होगा, सेम सेगमेंट में है तो ये भी 90 होगा। और ये भी अगर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा तो यहाँ पे भी अगर ये हम y ले ले तो ये भी इक्वल है x के और वो भी इक्वल है x के। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमेशा ये फैक्ट ट्रू नहीं होगा। अगर सारे केसेस में ट्रू होंगे, बट अगर डायमीटर हो गया अगर ए बी, तो उस केस में अपोजिट में भी लाई कर सकते हैं एक्स वाई। तो हम लिखेंगे क्या? तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे इट इज जनरली ट्रू बट इफ ए बी फॉर्म अ डायमीटर, ये डायमीटर फॉर्म किया, देन एक्स एंड वाई कैन लाई ऑन द सेम साइड। यहाँ पे सेम साइड में भी आपको मैंने करके दिखाया कि अगर सेम साइड में भी है तो भी y इक्वल है, और अपोजिट साइड में है फिर भी इक्वल है। ठीक है, दोनों केस में इक्वल तो है, लेकिन एक कंडीशन में सेम सेगमेंट में है और एक में अपोजिट सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्ट इज नॉट ऑलवेज। थर्ड पार्ट बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं इफ ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सर्कल। सर्कल में ये लाइन नहीं कर रहे हैं फिर भी इक्वल है, तो डज द सर्कल थ्रू ए बी एक्स ऑल्सो पासिस थ्रू ए वाई। कि हम क्या करेंगे कि हम एक सर्कल बनाएंगे जिसमें कि एक्स और वाई जो है वो लाई नहीं कर रहा है सर्कल के ऊपर, फिर भी दिया क्या हुआ है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू एंगल ए वाई बी दिया हुआ है। लेकिन अब हमको ये पता है, तो एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 10 के हिसाब से कॉन्साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट्स, थ्योरम नंबर 10, line segment AB join two points AB subtend equal angle on other point CD that lie on the same side of AB, then the 4-point line on the circle। ये बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है उसके ऊपर एक पॉइंट है A और B, तो और एक पॉइंट है सी और डी, चाहे हम अंदर ले लें चाहे बाहर ले लें। ठीक है, सी और डी हमने दो जगह पे ले लिया। ठीक है, ये सी डा या डी डैश। इसने बोला है अगर वो एंगल इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, ये अगर इक्वल एंगल है तो ये जो है वो सर्कल पे ही लाई करेगा, मतलब सर्कल हमारा कुछ ऐसा बने। इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं, एक में डी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया, एक में डी जो है वो इंटरनल पॉइंट दे दिया। अब क्या किया उसने, कहा कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एक एंगल इक्वल होंगे तो वो उस पे लाई करेगा, मतलब जो पॉइंट है सर्कल पे दोनों पॉइंट लाई करेंगे, तभी कॉन्साइक्लिसिटी वाला थ्योरम
प्रूफ होगा। ठीक है, ये एक क्या होगा, एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम के हिसाब से हमको सर्कल कुछ इस टाइप से बनेगा। क्या होगा, दोनों पॉइंट्स ए और बी वाले सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे कैसा है, हम लिखेंगे बाय थ्योरम नंबर 10 और बाय कॉन्साइक्लिसिटी थ्योरम, if a line segment AB sustains an equal angle on 2 points x and y, then A, X, B and Y are concyclic। ये concyclic points होंगे जो concyclic quadrilateral form करेंगे। ठीक है, and lie on the circle, circle के ऊपर lie करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, therefore yes, Y lies on a circle। ये होगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, फाइंड एक्स इन फिगर दिस 5.26। तो ये फिगर दिया हुआ है, उसमें हमको एक्स निकालना है, मीन्स वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमको पता है कि सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि अपोजिट साइड को अगर सम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको एक एंगल पता है, दूसरा एंगल हम पता कर लेंगे। तो क्या होगा, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी क्या है, 100 है, और एंगल बी एक्स दिया हुआ है, देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ऑफ 100 डिग्री, तो कितना होगा, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। इट्स सो इजी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मैथ्स के मंत्रास।